जुजुत्सु काइसेन के 241 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और जिसमें ताकाबा के बैक स्टोरी के बारे में बताया गया है हमें, जो कि नारुतो जैसी लगती है यार। इस चैप्टर की शुरुआत होती है ताकाबा के फ्लैशबैक से, जो कि अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है और कॉमेडी की रिहर्सल कर रहा है, जो कि बहुत भड़का हुआ होता है क्योंकि उसका दोस्त अपने रिहर्सल से बहुत लेट है और अपने लाइन से याद भी नहीं कर पा रहा होता है। और इसी बात से उसका दोस्त उसको सॉरी भी कहता है, लेकिन ताकाबा को लगता नहीं है कि वो सॉरी फील कर रहा है, तो वो और गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें अच्छे से सॉरी कहना चाहिए। उसका दोस्त उसको चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ही एक लौता दोस्त हूँ जो ये सब सपोर्ट करता है, क्योंकि और कोई दोस्त नहीं है तेरे, और तू बहुत अनफ्रेंडली है साले, और अब से मैं तुझे अपने दारू के पार्टी में भी नहीं बुलाऊंगा क्योंकि तू उधर जाता तो है लेकिन उनके जोक्स के ऊपर हंसता नहीं है। तो इसके जवाब में ताकाबा उसको एक सैवेज रिप्लाई देता है, बोलता है कि अबे चोमू, उनके जोक्स अच्छे होंगे तो मैं हंसूंगा ना, और उनका ठेका थोड़ी ना लेके रखा है मैंने जो उनके जोक्स पे हंसना ही पड़ेगा। तो उसका दोस्त ये भी बोलता है कि तेरी वजह से हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरे पैनल में हम देखते हैं कि ताकाबा बहुत गुस्से में है उसके फ्रेंड के ऊपर, क्योंकि वो लोग एक साल में 2 शोज भी नहीं कर पाते होते हैं क्योंकि उनको ना एक ही जोक्स को रीयूज करना होता है। और इसके ऊपर वो अपने फ्रेंड को गुस्से में एक पंच मार देता है क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि तू मेरे तरह इतना फेमस नहीं है ना लड़कियों में, तो इसलिए तू मेरे से चलता है। तो उसके जवाब में ताकाबा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस अपनी कॉमेडी को लेके सीरियस हूँ। उसके जवाब में उसका दोस्त बोलता है कि लोग कैसे हंसेंगे अगर हम ही नहीं हंसते अपने लेम जोक्स पे। तो दूसरे पैनल में हमें कुछ और फ्लैशबैक दिखाता है जिसमें ताकाबा कमेंट्स पढ़ रहा होता है अपने परफॉर्मेंस को लेके। तो उसमें एक कमेंट था कि तेरा परफॉर्मेंस बहुत घटिया है और तुझे मर जाना चाहिए साले। तो इसके चक्कर में उसका कलीग समझाता है कि हम सबको हंसा तो नहीं सकते ना, किसी को अनफनी तो लगता ही है कोई ना कोई जोक। तो सीन स्विच हो जाता है जिसमें उसका दोस्त ये जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसके जो सीनियर्स थे उनके पास अच्छी नौकरी, बीवी, सब कुछ है और हमारे पास क्या है, बस ये रोल प्ले। इसलिए ये सब वो छोड़ के चला जाता है और वापस से ताकाबा अकेला पड़ जाता है और वो अपने रूम में अपने बचपन वाले फ्लैशबैक से बात कर रहा होता है, जिसमें वो बोलता है कि ये दोस्त तो काफी मिले हैं पर सपोर्ट करने वाला नहीं मिला कोई। तो उसका बचपन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कॉमेडी क्यों करना है, आखिर इसमें रखा क्या है। तो ताकाबा इसके जवाब में बोलता है कि मैं कॉमेडी इसलिए करता हूँ कि लोगों को हंसा पाऊँ और लोग मुझे जाने कि कितना मैं मजाकिया हूँ उनके साथ। फिर ताकाबा को रियलाइज होता है कि उसने कॉमेडी करना ही तो कब का छोड़ दी, क्योंकि अगर वो सीरियस होकर कॉमेडी कर रहा है तो वो कॉमेडी नहीं होगी। फिर ताकाबा को रियलाइज होता है कि वो असली कॉमेडी से रूबरू कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने सीरियस कॉमेडी करनी तो कब की छोड़ दी, क्योंकि उससे उसको चोट पहुंचती थी। फिर हम लोग रियलिटी में आ जाते हैं जिधर ताकाबा के ऊपर केंजाकू हमला करने वाला होता है। तभी ताकाबा उसके सामने झुक के माफी मांग रहा होता है और केंजाकू उसको देखते बोलता है कि कितना सुंदर दोगेजा है, सीधा दिल से आया है। सो बेसिकली डोगेजा मीन्स कि तुम किसी को झुक के सम्मान दे रहे हो, तो उस पोजीशन को डोगेजा बोलते हैं। और केंजाकू उसको देख के बोलता है कि ये उसने 20 साल की उम्र में सीख पाया था। और केंजाकू सुनता है कि ताकाबा उसको सॉरी बोल रहा है, फिर वो हैरान हो जाता है। तो उसके बाद ताकाबा केंजाकू से कहता है कि मैं तुम्हें इतना हंसाऊंगा जब तक तुम्हारा पेट ना फूल जाए, और 100 में से 99 लोगों को हंसा के मैं सेटिस्फाई नहीं होने वाला, मैं 100 के 100 लोगों को हंसाऊंगा। उसके बाद केंजाकू उससे पूछता है कि क्या तुम ये कर पाओगे। और इसी के साथ ताकाबा का कर्स टेक्निक वापस से आ जाता है और वो केंजाकू के मुंह पे वाकू वक लिख देता है, जिसका मतलब है एक्साइटेड। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। और अगले हफ्ते ब्रेक नहीं, जिसका मतलब हमें या तो सुकुना वर्सेस यूजी देखने को मिल सकता है या फिर हमारा प्यारा सातोरू गोजो बैक। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि गेगे ब्रेक के बाद सीन ही चेंज कर देता है। ब्रेक करो, कुछ अच्छा कुछ देखने मिल जाए। और चैनल पे अगर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें तो पता है यार 1 लाख सब्सक्राइबर पे मैं एक मांगा लिखने वाला हूँ, उसके लिए मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। हाँ, तुम लोगों की, तो प्लीज यार करवा दो। और मैं सोच रहा हूँ कॉस्प्ले वगैरह करूँ इस चैनल पे ही, तो यार बने रहो इस चैनल पे, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दो। और क्या लगता है तुम्हें, अपना ओपिनियन शेयर करो मुझे, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर मुझे डीएम भी करना हो तो इंस्टा पे जाकर डीएम कर सकते हो, लिंक तुम्हें मिल जाएगी इस बार डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जिसका भी पहला कमेंट होगा उसका पिंड होगा, ठीक है। इसका मतलब हर एक वीडियो पे जिसका फर्स्ट कमेंट होगा उसको मैं पिन करूंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं, सायोनारा।